तो हमले नहीं थम रहे हैं, लगातार मंदिरों पर एक के बाद एक हमले। और अब ये कहा जा रहा है कि यूनुस जो इस वक्त अंतरिम सरकार चला रहे हैं कि क्या वो खालिदा जिया के साथ अब सरकार बनाएंगे। मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार के इस वक्त जो है मुखिया हैं, जो इस वक्त अंतरिम सरकार यहां पर चला रहे हैं। अंतरिम सरकार के मुखिया के तौर पर वो जिम्मेदारी इस वक्त संभाल रहे हैं। यूनुस पर चुनाव कराने का जो दबाव है वो अब लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। चुनाव जल्द से जल्द यूनुस जो है वो करवाएं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ये चाहती है कि बांग्लादेश में अब चुनाव हो जाने चाहिए, क्योंकि जो हालात हैं उसमें खालिदा जिया जल्द से जल्द सत्ता में वापसी अपना करना यहां पर चाहती है। बीएनपी को लगता है कि फिलहाल उनके पक्ष में इस वक्त देश के अंदर माहौल बना हुआ है। आपको बता दें कि बीएनपी खालिदा जिया की पार्टी है जो ये चाह रही है कि जैसे ही चुनाव होंगे तो इससे उन्हें फायदा हो सकता है। बीएनपी कट्टरपंथी पार्टियों को शामिल कर सकती है। मोहम्मद यूनुस अभी चुनाव कराने से हालांकि बचना चाह रहे हैं। बिना चुनाव सहयोग के साथ सरकार बनाने का वो प्लान करते हुए दिख रहे हैं कि खालिदा जिया को उनकी पार्टी बीएनपी को यूनुस सरकार जो अंतरिम सरकार इस वक्त चल रही है उसमें वो शामिल कर ले, और ये उनका अगला प्लान बांग्लादेश में हो सकता है। तो स्थायी सरकार को लेकर के जिस तरीके की उहापोह की स्थिति है, उससे इतर बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर वहां के कट्टरपंथी हमला कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं और नए नए वीडियो हर समय सामने आते रहते हैं। अब ऐसे में आपको बताते हैं कि बांग्लादेश में इस्कॉन सेंटर पर हमला हुआ है, एक और इस्कॉन को यहां पर निशाना बनाया गया है। और बांग्लादेश में मंदिरों को लेकर के वही स्थिति बनी हुई है जो पुराने दिनों में थी। कट्टरपंथियों ने मंदिर पर हमला कर दिया है। रात में कई लोग मंदिर में घुसे और लक्ष्मी नारायण मंदिर की मूर्तियों को पेट्रोल डाल करके जलाया है, तोड़ा है। कट्टरपंथियों ने कई मूर्तियों को यहाँ पर तोड़ दिया है। मंदिर ढाका जिले के धौर गांव में स्थित है। इसके अलावा कोलकाता इस्कॉन के उपाध्यक्ष ने हमले की इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया है, राधा रमण दास ने, कि इस्कॉन नमहट्टा मंदिर पर हमला हुआ है। देर रात कई कट्टरपंथी अचानक से मंदिर में घुस जाते हैं और मंदिर के पीछे की टीन की छत को उखाड़ करके फेंक देते हैं। फिर मंदिर में पेट्रोल डाल करके आग लगा दी जाती है। श्री लक्ष्मी नारायण की मूर्तियां और सामान जला करके खाक कर दिया जाता है। शेख हसीना के सत्ता से जाने के बाद मंदिरों पर हमले लगातार जारी है। मंदिर पर हमले के बाद इस्कॉन के लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। राधा रमण दास ने कहा है कि लोग इस्कॉन को धमकी दे रहे हैं। ये वहां स्थिति है। कट्टरपंथी बोल रहे हैं कि इस्कॉन के लोगों की हत्या करेंगे। पिछले दिनों हमने देखा भी था कि किस तरीके से चिन्मय दास की गिरफ्तारी हुई थी। इस्कॉन मंदिर बंद करने की धमकी भी दी जा रही है और इसे लेकर के हाईकोर्ट तक वहां के कट्टरपंथी पहुंच गए थे। यूनुस सरकार हमला करने वालों पर एक्शन नहीं ले रही है, ये उन पर आरोप भी लग रहे हो, जो कि सच है। भड़काऊ बयान देने वालों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। जब तक दोषियों को दंडित नहीं किया जाएगा तब तक हमले और वहां पर भड़काऊ बयान नहीं रुकने वाले हैं। तो ये स्थिति बांग्लादेश में अगस्त 5 से बनी हुई है। 5 तारीख को जिस तरीके से ये पूरा विरोध शुरू होता है और उसके बाद कट्टरपंथी हिंदुओं पर हमला करते हैं, वो आज भी उसी तरीके से जारी है। चलिए, बांग्लादेश के बाद अब बात करने जा रहे हैं इंदौर की, जहां पर डिजिटल हाउस अरेस्ट मामला, जिसमें बड़ी कार्रवाई जो है वो क्राइम ब्रांच की तरफ से की गई है। तार जो है वो उत्तर प्रदेश के कन्नौज से जुड़ते हुए नजर आए, जहां पर 2 मदरसा संचालकों को गिरफ्तार किया गया है। आखिर कैसे मदरसे के साथ जो कनेक्शन है वो डिजिटल हाउस अरेस्ट मामले का जुड़ रहा है, रिपोर्ट में आपको दिखाएं। डिजिटल अरेस्ट गैंग का मदरसा कनेक्शन। करोड़ों के लेन देन का खुलासा। मुख्य आरोपी फरार और कितने गुनहगार। डिजिटल के दौर में कई लोग धोखाधड़ी का शिकार लगातार हो रहे हैं। वहीं सबसे ज्यादा डिजिटल अरेस्ट के मामले सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में पिछले दिनों इंदौर में 11 सितंबर को शहर की एक वृद्ध महिला के साथ डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया था, जहां ठगों ने ऑफिसर बनकर महिला को अरेस्ट रखकर 65 लाख रुपए लूट लिए। इस मामले में उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले से संचालित होने वाले एक मदरसे की संलिप्तता पाई गई। इंदौर क्राइम ब्रांच पुलिस ने मदरसा संचालक और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने मदरसे के नाम से अकाउंट खोलकर 50% राशि के एवज में उपलब्ध कराया था। आपको बता दें कि ये पूरा मामला मध्य प्रदेश के इंदौर का है, जहां एक बुजुर्ग महिला को हाउस अरेस्ट किया गया था और डरा धमकाकर लाखों रुपए लूट लिए गए थे।
वहीं पुलिस ने जब आरोपियों से पूछताछ की और बैंक खातों की जानकारी निकाली तो पता चला कि ये खाता इसीलिए खुलवाया गया था। खाता खोलने के लिए राशि दी गई थी। खाते में जो पैसा आता उसका 50% इन्हें देने को बोला गया था। खाते में 1.5 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन हुए हैं। इसकी भी जांच अब की जा रही है। खाता खोलने में अली अहमद खान के दस्तावेज भी मिले हैं। खाते का एटीएम भी उसके पास ही है। इस पूरी ठगी में गैंग के सदस्य कॉल पर खुद को पुलिस अधिकारी, सीबीआई अधिकारी, टेलीकॉम रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया और कस्टम विभाग के अधिकारी होना बताकर फर्जी दस्तावेज भेजकर पुलिस के केस में फंसाने का झूठ बोलकर ऑनलाइन वारदात को अंजाम देते थे। इंदौर की पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर रही है। टेक्निकल सर्विलेंस किया और इसकी डीपली जानकारी ली कि जो किससे बात किया है, पीड़िता से जो बातचीत हुई है और जो ट्रांजैक्शन पीड़िता ने किए हैं तो उसके बैंक अकाउंट के खातों की डिटेल जानकारी लेने के बाद फिर हम आरोपी तक पहुंचे। अभी इनका चूंकि पुलिस रिमांड लिया है और पुलिस रिमांड लेकर अब इनके हर पहलू की जाँच की जाएगी। यदि उसमें और कोई कभी इन्वॉल्वमेंट, मदरसा में किसी का इन्वॉल्वमेंट मिलता है तो उनकी भी गिरफ्तारी करेगी। इस घटना के बाद एक बार फिर सवाल यही है कि डिजिटल के युग में डिजिटल फ्रॉड करने वालों से बचा कैसे जाए और आम नागरिकों को भी ऐसी ठगी से सावधान होना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं आपको बताते हैं कि आखिर ये डिजिटल अरेस्ट क्या है। दरअसल डिजिटल अरेस्ट लोगों को ठगने का एक नया तरीका है जिसमें लोगों को ठगा जाता है, डराकर वीडियो या फिर ऑडियो कॉल पर उस शख्स को जोड़े रखते हैं जिससे ठगना है। डर और लालच दिखाकर कुछ घंटे तक लगातार उसे जो है कैमरे के सामने या फिर कॉल पर बांधे रखा जाता है। साइबर ठगों ने पीड़ितों को सोने तक नहीं दिया। इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट में साइबर ठग लोगों को इमोशनल फूल बनाकर खुद से लगातार कनेक्ट रखते हैं, लगातार जोड़े रखते हैं। साइबर ठग ज्यादातर ऐसे लोगों को टारगेट यहां पर करते हैं जो रिटायर हो चुके हो, जिनके बैंक अकाउंट में मोटी रकम हो, इस बात की गारंटी हो, इसे वो पहले ही श्योर कर लेते हैं और ऐसे लोगों को निशाना बनाया जाता है जिनके बैंक अकाउंट में मोटा पैसा होता है। फिर उनसे लगातार इमोशनली फूल बनाकर पैसा जो है उनके अकाउंट से ठगा जाता है। और अब बात करेंगे अवैध मस्जिदों की लेकर के, जहां पर संभल से लेकर के अजमेर तक मंदिर मस्जिद विवाद चल ही रहा था। हालांकि पूरा मामला कोर्ट में भी चला गया तो उत्तर प्रदेश में एक और मस्जिद विवाद शुरू हो गया है। जौनपुर और फतेहपुर की मस्जिदों को लेकर के दावा यह किया जा रहा है कि यहां पर पहले मंदिर था, अब सर्वे होना चाहिए। हालांकि ये पूरा मामला कोर्ट में है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी खुद जज बन बैठे हैं।